हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग पे क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा कमाई हो सकता है, किस में कितना कैपिटल लगेगा, कितना रिस्क होता है, किस में टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है और हम कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे। ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए, आज के वीडियो पे मैं डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। इसका डेफिनेशन मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। और अगर आपको इसका डेफिनेशन जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाइए और ऑप्शन वाले सेगमेंट को क्लिक कीजिए। आपको 25 से 30 वीडियोस मिल जाएगा, आप वहाँ ऑप्शन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप भी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे हमको कितना कितना कैपिटल लगता है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं बाइंग के लिए हमको कितना कैपिटल लगेगा। तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हैं तो आप को कैपिटल लगेगा 10,000 रुपीज़ से आप एक अच्छे से ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम जो अमाउंट लगेगा 1.35 लाख, इतना मिनिमम लगेगा। यानी कि एक लॉट पे आपको 1,35,000 रुपये देना ही पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे। ठीक है, और ऑप्शंस बाइंग आप 10,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी कैपिटल नहीं है तो आप 1,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप जो है ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं और आप लो कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा पॉइंट हम ये देख लेते हैं, रिस्क किस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो आपका जो रिस्क होगा वो जो है लिमिटेड होगा। ठीक है, आपका जो रिस्क होगा यहाँ वो आपका लिमिटेड होगा और ऑप्शन सेलिंग पे आपका जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको नोट करके रखना है। जैसे कि आपने यहाँ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ऑप्शंस बाइंग पे, तो आपका जो मैक्सिमम नुकसान होगा वो 10,000 रुपीज़ ही होगा। इससे और 1 रुपये ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप मिनिमम अमाउंट कितने से करेंगे, 1.35 लाख से करेंगे और यहाँ आपको अनलिमिटेड नुकसान है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग जो है अब बच्चों का खेल नहीं है। ऑप्शन सेलिंग का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, एक अलग दुनिया होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, किसी के पास भी सीख सकते हैं, आप हमारे पास से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि टाइम का बेनिफिट किस में मिलेगा, क्या ऑप्शंस बाइंग पे मिलेगा कि ऑप्शन सेलिंग पे मिलेगा। तो देखिए, टाइम का बेनिफिट जो है आपको ऑप्शन सेलिंग पे मिलने वाला है। अगर आप अपना पोजीशन होल्ड करते हैं या अपना पोजीशन ओवरनाइट रिस्क पे ले जाते हैं तो ऑप्शन सेलर जो है उस बीच पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता। तो अब ऑप्शन बायर कब पैसा बनाता है? ऑप्शन बायर जो है पैसा बनाता है आज खरीदता है और आज ही बेचता है। जैसे कि आज उन्होंने अपना ऑर्डर मार्केट में प्लेस किया 9:30 को और उसको अपना ऑर्डर क्लोज कर देना है 3:30 के पहले। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, आज ही बुक करो। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन बायर बन सकते हैं। और अगर आप सेलिंग पे इस टाइप से करेंगे तो इस टाइप से आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाता है, तो ऑप्शन सेलर जो है ओवरनाइट पे बनाता है, इसी बीच उनका प्रीमियम जो है डीके होता है। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर जो है प्रीमियम खाने का काम करते हैं और ऑप्शन बायर जो है प्रीमियम अगर बढ़ा तो उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको प्रॉफिट नहीं होगा। और ऑप्शन सेलर को जितना ज़्यादा उसका प्रीमियम टूटेगा उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट कि ऑप्शंस बायर को कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। तो आप ऑप्शंस बायर को ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए ITM पे, इन द मनी पे उनको ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए और ऑप्शन सेलर को OTM पे ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, इसमें उसका प्रीमियम का वैल्यू जो है 20 रुपये 30 रुपये होगा तो वो प्रीमियम जो है आसानी से टूट जाएगा और टूट के जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा और इन द मनी पे
जो प्रीमियम है तेज़ी से मूव करता है, या तो अप ट्रेंड की ओर जाता है, या अप साइड जाता है, या तो मार्केट हमारा डाउन साइड जाता है, या डाउन ट्रेंड की ओर गिरता है। तो इस बीच आप कॉल बाय करके पुट बाय करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग पे। और ऑप्शन सेलिंग तब पैसा बनाता है जब प्रीमियम का वैल्यू कम होता है और प्रीमियम जो है धीरे से टूट करके जीरो हो जाता है। तो प्रीमियम जल्दी से जीरो होगा, डीके होगा, तो उसी का बेनिफिट होता है। ठीक है, अब पाँचों पॉइंट हम ये देख लेते हैं, प्रॉफिट किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर हम ऑप्शंस बाइंग को देखेंगे तो ऑप्शंस बायर को जो होता है प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है उनको। ठीक है, और ऑप्शन सेलर को जो है लिमिटेड प्रॉफिट होता है। समझ गए, ऑप्शंस बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है उसको। ऑप्शन सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है, उसका प्रीमियम का ही प्रॉफिट होता है। जैसे कि वो 20 वाले प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये इसको कितने का प्रॉफिट होगा, ये प्रीमियम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये से 0 रुपये हो सकता है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड हो गया, ये 0 हो सकता है। अब ये 20 वाले प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है ऑप्शन बायर, और ये 20 रुपये कितना ऊपर जा सकता है, ये 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है ना। तो ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। अब हम ये देख लेते हैं छठवां पॉइंट, बोनस पॉइंट, प्रॉफिट रेशियो। ऑप्शन बायर जो है ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है कि ऑप्शन सेलर जो है ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस बायर जो है अगर ट्रेड करेंगे, 3 ट्रेड करेंगे, उसमें से उनका 1 ट्रेड सही हो सकता है, 2 ट्रेड उनका गलत हो सकता है। तो इसका प्रॉफिट एक्यूरेसी आता है या प्रॉफिट रेशियो आता है वो 33% का आता है। और जबकि ऑप्शन सेलर अगर ट्रेड करेंगे तो वो 3 ट्रेड करेंगे तो हो सकता है उनको 3 में 3 ट्रेड का प्रॉफिट हो जाए, या तो उनका 1 ट्रेड गलत हो सकता है। तो आप ये मान करके चाहिए कि ऑप्शन सेलर जो है मोस्टली 95% अपना प्रॉफिट पे ही जाते हैं, और ऑप्शंस बायर जो है लगभग 33% ही पैसा बनाते हैं, बाकी वो लॉस पे जाते हैं। तो ये होता है गाइस बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का। मैं होप करता हूँ आपको सारा चीज़ क्लियर समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखिए, क्लियर समझ आ जाएगा। और आपको ऑप्शन सीखना है, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डीपली सिखाऊंगा और ऑप्शंस पे आपको मास्टर बना दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरे पेज का नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर 07, डिसिप्लिन ट्रेडर 07। वहाँ मुझे 100 के मेंबर फॉलो करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा PNL वगैरह सारा कुछ वहाँ देख सकते हैं, मैं सारा कुछ वहाँ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।